नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल। दोस्तों, गरीबी चीज ऐसी है, अलग अलग उसके रूप रंग हैं, अलग अलग टाइप के गरीबी हैं। गरीबी एक चीज नहीं है। जैसे मजबूरी एक चीज नहीं है, अलग अलग टाइप की मजबूरियां होती हैं। जैसे कुरूप होना, आप अलग अलग तरीके से कुरूप हो सकते हो। कोई लूला लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई यानी उसके उसके मुंह पे पिंपल्स हैं। तो कुरूप अगली होने के कई सारे तरीके हैं, गरीब होने के कई सारे तरीके हैं। तो एक जो बहुत ही फैला हुआ गरीबी है, जिसकी परिभाषा जब तक हम समझते नहीं है उसका सॉल्यूशन आप सोच भी नहीं सकते हो। वो गरीबी है मिडिल क्लास गरीबी। मिडिल क्लास, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास गरीबी के अंदर फंसे हुए हैं। अब मिडिल क्लास गरीबी क्या है, थोड़ा सा समझने जैसा है। बहुत सारे लोग, करीब करीब मेरे व्यूअर्स में से मैं समझता हूं कि 30% तो हैं जो शायद मिडिल क्लास गरीबी में फंसे हुए हैं। मिडिल क्लास गरीबी एक टाइप की मजबूरी है, जहां पे आपको जितना पैसा चाहिए उतना आ नहीं रहा है। आपके खर्चे हैं, आप अच्छे घर में रहते हो, उसके लिए आपको रेंट देना पड़ता है, किराया दे रहे हो। आप अपनी खाने की आदतों को बदल नहीं सकते हो। अपनी खाने की आदत को आप बदलोगे नहीं। जिस तरह से आप खाते आए हो कई बरसों से, आप उसी तरह से आपके दिमाग में वो एक कंफर्ट लेवल हो गया है। आप अगर होटल में जाके खाते हो, शायद एक आध बार दो बार आप कम कर सकते हो। महीने में 4 बार जाने के बजाय आप शायद 1 बार जा सकते हो। लेकिन आपकी आदत, आपकी सोचने की आदत ऐसी है कि आप बिल्कुल ही उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते हो। बाहर जाना जरूरी है, इस बाहर जाके खाना, होटल में जाके खाना जरूरी है। ये आपके दिमाग में बैठ गया है, बस गया है। जहां पे पैसे बचाए जा सकते हैं, चल के जाना चाहिए वहां पे, फिर भी, या बस में जाना चाहिए, वहां पर भी ऑटो रिक्शा में जाते हैं। बस में जाएंगे तो समय ज्यादा निकलेगा, समय ज्यादा जाएगा। ट्रेन में जाएंगे, समय ज्यादा जाएगा। ऑटो रिक्शा और टैक्सी से जाएंगे, या जिन लोगों को स्कूटर और मोटरसाइकिल और कार होने की आदत हो गई है, वो कार और मोटरसाइकिल और स्कूटर को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ेंगे तो उनको दिल पे चोट लगेगी। उनको लगता है, यार मैं क्या जी रहा हूं, मैं कैसे जी रहा हूं। तो इन चीजों की आदत है। लेकिन इन चीजों की आदत है तो उसके खर्चे हैं, और वो खर्चे को आप बेयर करते जा रहे हो इस उम्मीद से कि कल कुछ बेहतर होगा। वो सुबह कभी तो आएगी, जब अच्छे दिन आएंगे। उस तरह से आप सोच के जी लेते हो। लेकिन कुछ लोगों के सिचुएशन में वो भी नहीं है। अगर किसी की नौकरी चली गई है, वो टॉलरेट कर रहा है, सोच रहा है चलो ठीक है, दूसरी नौकरी मिल जाएगी, मेरा करियर खत्म नहीं हुआ है। अगर वो 30 साल का है, 35 साल का है, तो वो एक रियलिस्टिक होप है कि चलो मेरा करियर एक गैप में से गुजर रहा है और वो गैप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 45 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र में नौकरी चली जाती है और अगर सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स है तो आप उन सेविंग्स के बल पे जी सकते हो कि मैंने 25 साल, 30 साल काम करके मैंने सेविंग्स कमाए हैं। अब उन सेविंग्स को संभाल के यूज करो, ज्यादा ओवर यूज मत करो, उछालो मत। नौकरी थी तब तक हम उछालते थे, पैसों को छलकाते थे, क्योंकि भाई आ रहे हैं और एक उम्मीद थी कि हाँ मैं 65 साल तक काम करूंगा, या उससे भी आगे मुझे एक्सटेंशन मिलेगा, या कोई आफ्टर रिटायरमेंट नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो इकोनॉमी करना होता है।
कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकली नहीं कर पाते हैं। जो लोग कर पाते हैं उनके ऊपर उसको हम गरीबी नहीं कहेंगे, वो एक स्टेट ऑफ लो इनकम लो एक्सपेंडिचर इकोनॉमी है, और आप लो इनकम लो एक्सपेंडिचर इकोनॉमी से अच्छी तरह से डिसेंटली जी सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है आप कहां पे जी रहे हो, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आप रहते हो तो हाई इनकम हाई एक्सपेंडिचर होना अनिवार्य है, और अगर हाई इनकम नहीं रहता है तो हाई एक्सपेंडिचर होगा, और हाई एक्सपेंडिचर होने के टाइम पे हाई इनकम नहीं है तो वहां से आपको घर छोड़ के कहीं और जाना चाहिए जहां पे लो एक्सपेंडिचर है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ बॉम्बे में पले बड़े लोग, वो साउथ बॉम्बे को ही जानते हैं। साउथ बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत रिच लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग भी रह रहे हैं, लेकिन वहां का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। बच्चों को स्कूल भेजने के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हैं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और एक्चुअली देखने जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं है जितना अदर एरियाज में है, सबर्ब्स में है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन भाई हम रह रहे हैं साउथ बॉम्बे में, और अगर इनकम चली गई तो आप एक हाई एक्सपेंडिचर एरिया में नो इनकम के साथ रह रहे हो। ये हो गया आपका मिडिल क्लास ट्रैप। अब मिडिल क्लास पॉवर्टी ट्रैप के और भी फीचर्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये हम सॉल्यूशन प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, हम इस तरह से बात नहीं कर रहे हैं। हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन को पहले समझेंगे तब जाके शायद सॉल्यूशन निकलेगा। और शायद सॉल्यूशन वो भी कहां से निकलेगा, मेरे से नहीं निकलेगा। मैं आपको सॉल्यूशन निकाल के नहीं दूंगा। आप अगर क्लैरिटी के साथ में सोचोगे, आप खुद सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि आप उसे आइडेंटिफाई करोगे। हाँ यार, ये हो रहा है, अब ये हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, चलो ये करता हूं। क्लैरिटी के साथ सॉल्यूशन आपको दिखता है, वो आपके लिए सॉल्यूशन चलेगा। हर एक के लिए एक रामबाण इलाज नहीं है, कोई झंडू बाम नहीं है जिससे भाई सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जुकाम भी सॉल्व कर दिया, और बदन दर्द भी सॉल्व कर दिया, जोड़ों के दर्द भी सॉल्व कर दिया। ऐसा कोई झंडू बाम नहीं होता है जिंदगी में, ऐसा कोई झंडू बाम नहीं होता है, ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं होता है। और अगर कोई ऐसे कह रहा है, किसी धर्म के बल पे कह रहा है कि भाई मैं जो कहता हूं वो सबके लिए सत्य है, परम सत्य है, तुम्हारे हर प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, तो वो पाखंडी बाबा है। समझ के चलो, पाखंडी बाबा लोगों की बात सुनने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले हैं, और गहरे होने वाले हैं, और यानी कुआं और गहरा होते जाएगा, आप कुएं के अंदर और गहरे उतरते जाओगे। खबरदार रहिए। तो दोस्तों, मिडिल क्लास पॉवर्टी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो लोग काम कर सकते हैं, और जो काम कर सकते हैं, जैसा काम कर सकते हैं, वो भी नहीं करते। एक एग्जाम्पल देता हूं। गरीब लोग जो हैं, पैसों की कमी है, वो किसी के घर में जाके बर्तन घिस कर आएंगे, वो ब्यूटिशियन का काम कर लेंगे। और कुछ मिडिल क्लास लोग भी करते हैं। मिडिल क्लास लोगों ने ये मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने को सीखा है, वो ब्यूटिशियन का काम करके आएंगे। अब आम हाउसवाइफ से पूछोगे, वो कहेगी मेरी तंगी है, मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते। हाँ, लेकिन ब्यूटिशियन का काम करना नहीं, वो मेरे डिग्निटी के खिलाफ है, मेरा प्राइड को अफेक्ट करता है, मेरे प्राइड को इंजोर करता है, नहीं करता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत ही वेल टू डू फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज, बहुत ही वेल टू डू फैमिलीज में से लोग जाते हैं, ब्यूटिशियन का काम करते हैं, रंगोली करते हैं, मेहंदी करते हैं, तरह तरह के आर्टिस्टिक काम करते हैं, और वो कहते भी हैं, अपना प्रमोशन भी करते हैं, चल के सबके बीच में जाके गर्व से कहते हैं कि मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं। कोई डांस टीचर बनता है, कोई म्यूजिक टीचर बनता है, कोई घर के होम ट्यूशंस देते हैं, होम ट्यूशंस उनके घर पे जाके ट्यूशंस देते हैं, और ऐसे करके एक्टिव रहते हैं। तो कुछ लोगों ने ये मिडिल क्लास
पॉवर्टी के ट्रैप को ब्रेक करना, तोड़ना सीखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे बनता है वो भी नहीं करते हैं और अपने ही अंदर घुटते रहते हैं, अरे मैं गरीब हूं, मैं किसी तरह से, मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आता नहीं है, मुझे काश मैं कुछ कर सकता। तो वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। यंग पीपल, आईटी इंजीनियर्स, आईटी में एक जॉब मिलता है। एक मेरा दोस्त था, वो अमेरिका जाके आया था, अमेरिका में जॉब लॉस हो गया था, लौट कर आया था। ये शायद 15-20 साल पहले की बात है। लौट के आया था और आईटी इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उनके जॉब रिक्वायरमेंट्स चेंज होते रहते हैं और पावरफुल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पुराने सॉफ्टवेयर्स को निकाल देते हैं, पुराने टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो जाते हैं, .com क्रैशेस हो जाता है। जब ग्रोथ फेज होता है तो भाई बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं और लोग डेप्यूटेशन पे चले जाएंगे यूएस और ऐसे सब, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। जब डाउन फेज हो जाता है तो सब लोग नौकरी से बाहर, और नौकरी से बाहर होने के बाद सबको नहीं मिलता है नौकरी, सबको वापस दोबारा नौकरी नहीं मिलेगा। कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, साल 2 साल 3 साल स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोगों को मिल भी जाता है और कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन समझौता करना पड़ता है। अगर वो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख कमाते थे पहले तो सेटल करना पड़ता है। ठीक है भाई, मैं 1 लाख रुपए में काम करने को तैयार हूं, मैं 75,000 में काम करने को तैयार हूं, मैं जैसी नौकरी मिले उस कैपेसिटी में काम करने को तैयार हूं। सीनियोरिटी खराब हो जाता है। आप एक बड़े टीम लीडर थे, आपका बहुत बड़ा आपका जॉब डेजिग्नेशन था, ठीक है, था और आप ऐसे करियर लैडर को क्लाइम करते 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 ऊंचे चले गए थे और फिर अचानक से वहां से जो गिरे तो बहुत नीचे तक गिरे। अब बहुत नीचे तक गिरते गिरते हो सकता है आपने ट्राई करना छोड़ दिया, बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत डिग्निटी पे आ जाती है, क्योंकि जिस स्टेटस से वो काम कर रहे थे, अब उस स्टेटस को छोड़ के दोबारा किसी के अंडर आ जाना, जो उसका जूनियर था, जो एक्चुअल में उसका जूनियर रहा होगा और उसकी नौकरी कम सैलरी पे थी, इसलिए उसका एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू रहा और इसका एम्प्लॉयमेंट टूट गया, क्योंकि जो सबसे हाई कॉस्ट एम्प्लॉयज थे उनको पहले निकाल दिया जाता है। अब ये लोग, यार मैं उसके अंडर काम कैसे करूं? और बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है, ईगो भाई मुझे भी है और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा मुश्किल था। यानी ये सिचुएशन नहीं हुआ कि मैं किसी के अंडर काम किए, मैंने किसी के अंडर काम किया जो मेरा जूनियर था, लेकिन किसी के अंडर भी काम करना वो एक जस्ट अ फीलिंग। किसी के अंडर कोई ऑर्डर देगा, कोई इंस्ट्रक्शंस देगा, मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा। कुछ लोगों का जॉब पोस्टिंग ऐसे हो जाता है कि उनका एक पोजीशन आ जाता है कि भाई वो कहते हैं मैं अपना जॉब डिस्क्रिप्शन खुद लिखता हूं। अब मैं दूसरों से जॉब डिस्क्रिप्शन लेने वाला नहीं हूं, मैं दूसरों के कहे हुए यानी इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर सकता हूं। एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है और अगर आ जाता है, आप कह सकते हो नहीं ओवरकम करना चाहिए, बी ए मेंबर ऑफ द टीम वगैरह वगैरह, लेकिन आप अगर कुत्ते बन गए हो, कुत्ता अगर इतना बड़ा होता है वो बिल्ली की तरह नहीं चल सकता है। वो कुत्ता है, अपने आप को बिल्ली में बदल नहीं सकता है। वो बन चुका है, वो बड़ा बन चुका है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो चुका है। अब इसके सामने अब सिर्फ 2 रास्ते रहते हैं, या तो गरीबी को गले लगा लो और उसी गरीबी के अंदर जो कर सकते हो करो। कंसल्टेंसी जॉब्स फॉर एग्जाम्पल, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग, ये टाइप के होते हैं। अच्छा चलता है तो बहुत अच्छा चलता है और एक डिग्निटी बना रहता है, भाई सही है, और ये मैंने भी किया है, एक डिग्निटी बना रहता है। कंसल्टेंट हो, कंसल्टेंट क्या है भाई, ही इज फ्री, ही कैन डू एनीथिंग। वो अच्छी सैलरी पे काम भी कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म हो सकता है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म है, वो असाइनमेंट बेसिस पे है। असाइनमेंट बेसिस पे काम उठाना, करो
और फिर छोड़ दिया, ये हो सकता है। तो अब फिर भी आप उसमें से निकल गए, लेकिन एक और सिचुएशन है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी रही ही नहीं, आप एम्प्लॉयबल नहीं रहे। अब क्यों नहीं रहे? कई सारे कारण हैं। एक टेम्परामेंट हो सकता है, टेम्परामेंटली आप एम्प्लॉयबल नहीं रहे, आप डील नहीं कर पाते हो। वो ऑफिस एनवायरनमेंट्स पॉलिटिकल होते हैं, बड़े फक्ड होते हैं। ऑफिस एनवायरनमेंट्स के अंदर जो ऑफिस का पॉलिटिक्स होता है, वो पॉलिटिक्स को सहना, वो पॉलिटिक्स के अंदर रहना, यानी बिग बॉस के घर में एक रह के आने जैसा हो जाता है। कुछ लोग नहीं रह पाते हैं, वो अंदर से कुक हो जाते हैं, अंदर से वो तप जाते हैं, वो स्ट्रेस को नहीं टॉलरेट कर सकते, वो टेम्परामेंटली वो कैसे कहूं, वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स करना होता है, वो जो बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स करना होता है, यस सर नो सर करना होता है, जी हुजूरी, और षड्यंत्र भी करना होता है, षड्यंत्र को देख के भी बैर करना होता है, नहीं कर पाते हैं लोग, नहीं कर पाते हैं और छोड़ना पड़ता है, और छोड़ते हैं क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो रहे। अब ये कोई गलती नहीं है, दुनिया की गलती नहीं है, दुनिया उसी तरह से चलती है जैसे दुनिया चलती है। आपकी भी गलती नहीं है, आपको भी वही चलन करना चाहिए जो आप सहन कर पाते हो। ऐसे कोई काम मत करो जिससे आप अंदर से कुक हो जाओगे, जिससे आप अंदर से टूट जाओगे। आपकी इंटरनल डिग्निटी भी एक चीज है, तो ईगो करना बनता है, ईगो करना बनता है कि भाई मैं ये सब पुटअप नहीं करूंगा, मैं ये सब कर नहीं सकता हूं, मुझे करना नहीं है, मैं लाइफ में यहां पे पहुंच गया हूं, अभी मुझे आगे कुछ करना नहीं है, ये तो नहीं करूंगा भाई। तो ये कहना भी बनता है, ये डिफेक्ट नहीं है, ये ये पर्सनालिटी डिफेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल है। फिर भी एक सवाल आता है, हाँ ठीक है, पैसे कहां से लाओगे, पैसे कैसे कमाओगे, क्या करोगे? सॉल्यूशंस, लोग कहते हैं यार इतने सारे प्रॉब्लम्स की बात करें तो सॉल्यूशंस क्या है। मैं अभी थोड़े आपके साथ सॉल्यूशंस जो है हाफ जोकिंग तरीके से बात कर रहा हूं। मैं बहुत सीरियसली अगर ये बात कहता हूं ना, तो थोड़ा बहुत वो मोदी जी का पकोड़ा तलने वाली बात आ जाती है। मोदी जी ने एक बार कहा था, गरीबी कहां है, अनएम्प्लॉयमेंट कहां है, लोग पकोड़े तलते हुए दिखते तो हैं, ऐसे कुछ कह दिया कि भाई इकोनॉमिक, आप कह रहे हो कि गरीबी, जो आदमी एक जगह पे ठेला लगा के पकोड़े तलता है वो नौकरी करने वाले से ज्यादा कमा लेता है। करेक्ट है, लेकिन मोदी जी की बहुत खिल्ली उड़ाई गई और मैंने भी खिल्ली उड़ाई और आज भी उड़ाता हूं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो, आप रोजगार की बात करते हो, तो ये सब कहना नहीं होता है, या ये इस तरह से सोचना नहीं होता है कि भाई ठीक है तुम पकोड़े तल लो, नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, पकोड़े तलो, ये कहना नहीं होता है। लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूं शायद उन्हीं लाइंस पे जाएगा, तो ध्यान से सुनो। मेरा एक दोस्त था, मैं उसे हैदराबाद में मिला था, काफी क्वालिफाइड बंदा था, एमबीए था, और पहले तो उसे बहुत अच्छे कंसल्टेंसी गिग्स मिलते थे। अब कंसल्टेंसी, कुछ लोगों का एमबीए वालों का जो कंसल्टेंसी रहता है, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, वो क्या रहता है मैं भी ठीक से समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं, वो एक सेक्ट है। एंड एविडेंटली बहुत हाईली पेड कंसल्टेंसी उनको मिल जाते थे। मुझे कभी ऐसे हाईली पेड प्लम पोजीशंस नहीं मिलते थे। वो लोग आसानी से पर मंथ 10 लाख, ऐसे 10 लाख 15 लाख, साल भर का मेरा 80 लाख का टारगेट है, 1 करोड़ का टारगेट है, ऐसे बात करते थे 2013-15 में, और मेरी तो फट जाती थी। मैं बोलता था क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, मैं कहता तो नहीं था मुंह से, लेकिन दिमाग में ये सोचता था क्या बात कर रहे हैं यार, 80 लाख 90 लाख पर एनम कंसल्टेंसी, हाउ? बिजनेस करोगे समझ में आता है, टर्नओवर, लेकिन कंसल्टेंसी 80 लाख 90 लाख, सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सा कंपनी कैसा कंसल्टेंसी देता है। लेकिन इट सीम्स कि वो बंदे को ऐसे मिले भी थे और बाद में भी मिले वगैरह। लेकिन एक फेज में से वो गुजर रहा था जब उसने बहुत डिप्लोमेटिकली कहा, इस तरह से कहा कि कई बरसों से आई हैव नॉट डन एनी वर्क ऑफ एनी पेइंग वर्क या रेम्यूनरेटिव वर्क,
गेनफुली रेम्यूनरेटिव वर्क मैंने किया नहीं है, और वो कुछ एनजीओ टाइप का चला रहा था उस टाइम पे। लेकिन वो एनजीओ में भी सक्सेस नहीं हो रहा था। ऐसे नहीं हो रहा था कि भाई उसका एनजीओ नोट छाप रहा है या उसका एनजीओ बहुत कंफर्टेबली वेल ऑफ है। वो भी सफर ही कर रहा था। स्लम्स के बीच में उसने ऑफिस सेटअप किया था और सफर कर रहा है, बिल्कुल सफर कर रहा था। वो दिख रहा था मुझे। हम लोग गए थे उसके साथ मिलने, और उसका जो काम था, जो कह रहा था कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, उसके ऊपर भी थोड़ा डाउट आ रहा था कि वो जो कह रहा है उतना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। खैर, गरीबी की बात चली और मैंने कहा यार बाहर जो चाइनीज फूड स्टॉल्स हैं, चाइनीज फूड स्टॉल आप भी लगा सकते हो, मैं भी लगा सकता हूं। अब चाइनीज करने की जरूरत नहीं है, कुछ और करो, जापानीज करो। आप जापानीज क्यूजीन करो, आप इटालियन क्यूजीन करो, कर सकते हो। तो हम लोगों ने उस टाइम पे जोक में उड़ा दिया था। उसने कहा था यस आई वांट टू बी द प्राउड ओनर ऑफ माय ओन चाइनीज फूड स्टॉल। मैं अपने ही चाइनीज फूड स्टॉल का प्राउड ओनर बनना चाहता हूं। जोक में उड़ा दिया था, उसने भी उड़ाया था, मैंने भी उड़ाया था। लेकिन एक्चुअली सीरियसली आप देखने जाओगे, बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर के ओपनिंग्स हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। मेरे घर में बहुत सारे कुत्ते बिल्लियां हैं, राइट। तो मेरी बेटी जो है उसने एक अरेंजमेंट करके रखा है किसी के साथ कि वो कुक्ड फूड, हॉट मील्स, ये विस्कास और पेडिग्री और रॉयल कैनिन और ये सब वेट फूड ड्राई फूड पाउचेस में आते हैं, वो नहीं, वो तो हम देते ही हैं खैर। लेकिन हॉट मील्स कुत्ते के लिए, 2 कुत्ते हैं हमारे आज, कुत्तों के लिए, और बिल्लियां भी खाती हैं हॉट मील्स, नॉनवेज के बोन ब्रॉथ और चिकन राइस और ये टाइप के खाने पाउचेस में हाइजीनिकली पैकेज्ड। लेकिन FSSAI, फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, वो सब नहीं है। हाइजीनिकली पैकेज्ड घर में वो लोग हाथ से दे के जाते हैं, कुरियर से नहीं। तो ये बिजनेस है, टिफिन डब्बा बिजनेस है, ओके। तो ये टाइप के बहुत सारे सप्लाईज हैं जो घर के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि एक पॉपुलेशन ऐसी है जो अब काम नहीं कर सकती है या काम करना चाहती नहीं है। तो नर्सिंग केयर टाइप के बिजनेसेस हैं, केयर गिविंग टाइप का जो ये है, उसका स्कोप ग्रो हो रहा है। अब आपको देखना चाहिए कि आप इसमें से क्या, कौन सा रोल फुलफिल कर सकते हो। क्या आप मास में कुकिंग करके कहीं पे डिलीवरी कर सकते हो क्या? इस तरह के कई सारे इनफॉर्मल सेक्टर के बिजनेसेस खुल रहे हैं। आप सोच सकते हो, ये मिडिल क्लास ट्रैप में से निकलने का एक रास्ता हो सकता है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देवरबन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।